सब सही लिखा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। साइन समझ में नहीं आया, चलो देखो देखो देखो, पहले लिख लो लिख लो, अब जगह नहीं है ना, कहाँ समझाऊं, लिख लो फिर समझाता हूँ। लिख लिया तो फिर मैं एक और एग्जाम्पल दूं भैया। तो देखो देखो ध्यान से, चलो एक और सुन लो, साइन नहीं समझ पाए, बड़ा दिक्कत है भाई। ये वही 30 मार्क हैं जो लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को नहीं जल्दी समझ में आता। देखो साइन समझ लो, अगर ये वाली साइड क्लॉक जाए, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, मैं प्लस वाला लिख देता हूँ या माइनस वाला लिख देता हूँ। ये वाली साइड क्लॉक जाए या ये वाली साइड एंटी क्लॉक हो जाए, ये दोनों एक ही हैं, या तो ऐसे देखो या ऐसे देखो, जिसे आसानी से देख पाओ। ये सब प्लस के साइन है, पॉजिटिव शियर स्ट्रेन, पॉजिटिव शियर स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ऊपर वाली तो नहीं समझ में आ रही, नीचे वाली समझ में आ रही कि इधर गई है, तो ये वाली साइड जब ऊपर जाए तो प्लस होता है, लेकिन ये नीचे गई इसलिए माइनस है। इधर भी दिख रहा है आराम से, इधर भी दिख रहा है, मान लो ये बीटा डिग्री गया, तो ये वाली साइड जब इधर जाए तो प्लस होता है। तो देखो प्लस बीटा माइनस अल्फा। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, तुम लोग यार मतलब कुछ हो नहीं आता है और अपने आप को धुरंधर समझते हो। देखो चलो अब आंसर करो। तो देखो अब कैसे देखोगे, आराम से, जो साइड आराम से देख पाओ। यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से समझो, ये साइड कहाँ गई, एंटी क्लॉक। इससे भी समझ सकते हो कि ये साइड कहाँ गई है, एंटी क्लॉक, जहां से देख पाओ, जहां से आसान पड़े। हिंज पॉइंट से देख लिया करो, आसान पड़ता है, यहीं से दिख जाता है। तो ये साइड कहाँ गई, एंटी क्लॉक, ये साइड कहाँ गई, क्लॉक। तो देखो ये इधर गई है और ये वाली साइड इधर गई है। हिंज पॉइंट से देखा करो, जल्दी देख लोगे। अब देखो यहां से ये इधर गया, पर ये साइड जब इधर जाती है तो प्लस होता है, पर ये साइड इधर नहीं, अपोजिट गई है, इसलिए माइनस बीटा। ये साइड जब एंटी क्लॉक घूमती है तब प्लस होता है, माइनस अल्फा। बताओ भाई अब समझ पाए कि नहीं। जहां से आसानी से देखे वहीं से देख लिया करो। जैसे वही मैं यहाँ कह रहा था, हिंज वाली जगह से देख लिया करो ना, आसानी से दिख जाएगा कौन कहाँ गया। कठिन क्यों बनाते हो चीजों को। बहुत अच्छे। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, कृपया अब बताएं कौन नहीं समझ पाया।
बोलो बोलो। ऑल क्लियर, वेरी गुड। भाई क्लियर तो हो ही जाएगा। कहाँ ऊपर नेगेटिव लिख दिए? हाँ हाँ, ये प्लस है, मतलब बता था ये पॉजिटिव वाले साइन है, ये सब पॉजिटिव वाले साइन है। मैंने नेगेटिव का साइन ही नहीं बताया। ये भी पॉजिटिव साइन है, सब पॉजिटिव साइन बताए, उल्टा नेगेटिव होगा। क्लियर? साइन कन्वेंशन में ये बना लो, बनाना चाहो तो। ये भी प्लस, सब प्लस ही वाला बताया, मैं नेगेटिव का कुछ बताया ही नहीं। अब तो नहीं है कोनो डाउट किसी को? नहीं है, बहुत अच्छे। ठीक है, अब टाउ प्रोपोर्शनल टू गामा होता है और टाउ बराबर होता है जी टाइम्स गामा, और इसी जी को हम कहते हैं शियर मॉडुलस, और गामा को कहते हैं शियर स्ट्रेन। पर ये वाला फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर प्योर शियर होता है, ओनली वैलिड फॉर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मतलब डायगोनल शियर में, मतलब इन केसेस में नहीं लगा सकते ये, पर हमें सिंपल पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ही सिंपल है, बीटेक के सिलेबस में भी सिंपल है, मतलब हमें स्टेट ऑफ प्योर शियर पढ़ना है, ये वाला केस पढ़ना होता है, तो ये फॉर्मूला आराम से लग जाता है। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ की बात बोलें कि अगर ये एल है, ये एल है, और स्टेट ऑफ प्योर शियर में लगा सकते हैं, तो मैं कहूंगा अगर ये एंगल फाई है तो गामा ही फाई के बराबर है, गामा ही फाई के बराबर है। और यहाँ की शियर स्ट्रेस हो जाएगी F डिवाइड बाई एरिया, ठीक, तो गामा ही फाई के बराबर। और भी चीजें कर सकते हैं अगर करना चाहें, कि अगर हम माने ये लेंथ का चेंज डेल एल है, तो टेन फाई बराबर हो जाएगा डेल एल अपॉन एल के, और फाई बहुत स्मॉल है, इसका मतलब टेन फाई ही फाई है, डेल एल अपॉन एल। तो शियर स्ट्रेन बता सकते हैं, या जैसे गामा कह सकते हैं या फाई कह सकते हैं। एक फॉर्मूला बन गया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। पर ये लगाना फॉर्मूला स्टेट ऑफ प्योर शियर में, मतलब इस केस में लगा सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको सिखाया कि अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा या अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा, पर उतना कठिन नहीं आता, तुम्हारे में कभी नहीं आया। गेट वालों का आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, गेट में करके देखना हो जाएगा, गेट का करके देखना हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो, पर साइन वैसे ही लगेंगे बेटा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं।
बताओ क्लियरिटी आई? शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। एक मिनट और दे रहा हूं लिखने के लिए, चैप्टर खत्म होने वाला है, बस हमें 1-2 पॉइंट जानने हैं। स्ट्रेंस, ठीक है, कभी कभी मैथमेटिकल फॉर्मूले आ जाते हैं कि एक फंक्शन है एक्स वाई जेड में, स्ट्रेन बताओ, तो दैट इज मैथमेटिक्स फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर एक फंक्शन से हमें एप्सिलॉन एक्स निकालना है, एप्सिलॉन वाई निकालना है, एप्सिलॉन जेड निकालना है, तो अगर कोई फंक्शन मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर एक और चीज जान लेना, मैथमेटिक रिलेशन ऑफ स्ट्रेंस, ठीक है, कभी कभी मैथमेटिकल फॉर्मूले आ जाते हैं कि एक फंक्शन है एक्स वाई जेड में, स्ट्रेन बताओ, तो दैट इज मैथमेटिक्स फॉर्मूला याद रख लेना कि अगर एक फंक्शन से हमें एप्सिलॉन एक्स निकालना है, एप्सिलॉन वाई निकालना है, एप्सिलॉन जेड निकालना है, तो अगर कोई फंक्शन यू वी डब्ल्यू में होगा, अगर कोई फंक्शन यू वी डब्ल्यू में होगा तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कर देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई कर देंगे, सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड कर देंगे, ठीक है। अगर हमें गामा एक्स वाई चाहिए होगा तो एक्स वाई का गामा चाहिए है तो यू का वाई में और v का x में, ऐसे ही गामा yz चाहिए है तो w का y में और v का z में, ठीक है। और गामा xz चाहिए है तो w का x में और u का v में, मैं इस तरह से कर देता हूं, u का z में। पहले ये फॉर्मूले लिख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्या कहेगा मैं बता भी दूं, एक क्वेश्चन भी मैं लिख दूं, जैसे लिख देगा कि s इज अ फंक्शन ऑफ लाइक दिस, कि एक बॉडी मूव कर रही है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस 3k कैप, इस तरह क्वेश्चन आएगा। क्या देगा, स्ट्रेन बताओ, तो भैया जैसे मुझसे कह दे नॉर्मल स्ट्रेन बताओ एक्स वाली, तो इस चीज को बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v और इसको बोलेंगे w। जैसे हमसे पूछे एप्सिलॉन x क्या होगा, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो x में, क्या आंसर हो गया 2x। जैसे मुझसे एप्सिलॉन y निकालना हो तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो y में, तो हो जाएगा 2y। अगर हमसे z निकलवाए तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो z में, तो ये 0 होगा। ऐसे ही आप इनको भी निकाल सकते हो, एक आध बार आया है ऑब्जेक्टिव में, पर जब पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ये भी जानना जरूरी है।
विशाल तुम अलग से मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। मैथमेटिक रिलेशन ऑफ स्ट्रेन्स, मैथमेटिक रिलेशन ऑफ स्ट्रेन। डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इतना दिया है, स्ट्रेन बताओ, तो हम बता देंगे। ये भी निकाल सकते हो, मैंने निकाली नहीं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना। इसका यूज वहां करना है जब क्वेश्चन आएंगे सामने। भैया क्वेश्चन तो लगाओ, ये सब यूज अभी कर लो। इसका यूज आपको दिखेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। अब हम डिफॉर्मेशंस निकालते हैं सेल्फ वेट से, एक्सियल लोड से। ठीक है, तो थोड़ा सा एक नया चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम अगला टॉपिक पढ़ सकते हैं, एक्सियल लोड करके एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। एक्सियल लोड एंड एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन। नया चैप्टर है ये, छोटा चैप्टर है। अब सब चैप्टर छोटे छोटे हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग है हमारे और हम पूरी तरह से तैयार। ठीक है, जैसे सबसे पहले आसान शुरुआत, अगर मैंने P का लोड लगाया, एरिया A है, क्या हम इतना जानते हैं कि ये है यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। चाहे तो हम बना भी सकते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, ये कंपोनेंट का नहीं होता है, किसी भी पॉइंट का है, मान लो A पॉइंट का है, तो ये यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है बस। इसे यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। टेंशन टेस्ट जहां से सोम शुरू हुआ था, हम तो फटाक से बहुत कुछ बता सकते हैं। हम तो कहेंगे कि सर सिग्मा एक्स होगा P अपॉन एरिया और सिग्मा एक्स बराबर होगा P इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी हम अच्छे से जानते हैं। एप्सिलॉन क्या होगा कि अगर हमने इसको पुल किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई होगी और डाया या विड्थ कम हो गई होगी। डेल्टा लिख देते हैं डी डेल्टा की जगह। तो अगर मैं स्ट्रेन कहूं तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डिवाइडेड बाई लेंथ L। तो px है
सिग्मा एक्स है पी अपॉन ए और ये है डेल्टा अपॉन एल। तो यहाँ से डेल्टा का एक फॉर्मूला बन गया जो सबको रट लेना है, पी एल अपॉन ए। मतलब एक बॉडी में अगर हम यूनी एक्सियल लोड लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है पी एल अपॉन ए, डिफॉर्मेशन होता है पी एल अपॉन ए, मतलब इतना लंबा हो जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला रट लेना है। अब इससे क्या है ना, और भी क्वेश्चन लगाएंगे। ड्राइव देखो, मैं ड्राइव तो सब करता हूँ, लेकिन उन चीजों को मैं बॉक्स में भी बंद करता हूँ जो रटनी है। ठीक है, खैर आपको ये याद भी होगा पी एल अपॉन ए। तो ये तो सबसे सिंपल केस था। अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, कैसे बताता हूँ, पहले से लिखो। अब सब चैप्टर बहुत आसान लगेंगे, आप भी कहोगे सर वाह सर क्या मजा आ गई, क्योंकि अब जब बेसिक क्लियर होते हैं ना तो चीजों को पढ़ने की बात ही अलग होती है। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग बार्स इन सीरीज पे आते हैं, कई सारे बार्स को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कई सारा लोड लगा देते हैं। यहाँ P लगा देते हैं, यहाँ 2P लगा देते हैं, यहाँ भी 2P लगा देते हैं। ठीक है, तो कई सारे बार्स को एक साथ जोड़ दिया हमने, अलग अलग एरिया के। चलो ये 3A है, E सेम है, इसका एरिया 2A है, E इसका एरिया A है, E। और मैंने कहा A, B और C का डेल्टा निकालो। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसे मैं सॉल्व करता हूं। तब पूरी बात समझ में आएगी।
भाई अभी तो एक बार था, उसका डेल्टा निकाल दिया, अब कई सारे बार हैं, उनका डेल्टा निकालो। ठीक है, क्या हम शुरू करें? तो पहले आपको क्या करना है, तीनों बार्स को अलग अलग बना लेना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। पहले को अलग बना लेना है, दूसरे को अलग बना लेना है, तीसरे को अलग बना लेना है। ठीक, या चलो नीचे बना लेते हैं, कहीं जगह नहीं है वहां पे। सॉल्यूशन करते हैं। देखें ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में कई बार आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अलग अलग बना लेते हैं। ये बता देता हूं, तो तीनों बार को हम अलग अलग बना लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा बना लिया, चलो ये तीसरा बना लिया। और तीनों में लोड लगा देते हैं, एक्सियल लोड। कैसे लगाना होता है? वही रूल कि एक्सियल लोड एट एनी पॉइंट इज द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल लोड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द पॉइंट आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट। जैसे मैं कहूँ सी पे कितना लोड है, तो तुम कहोगे राइट के सारे लोड जोड़ दो, तुम कहेंगे सी पे तो पी ही है, सी पे तो पी ही लोड लगा है। यहां कितना है, राइट के सारे जोड़ दो, यहां कितना है, राइट के सारे जोड़ दो। बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक अगर आप देखें तो बी पे कितने लोड है, तो आप कहोगे बी पॉइंट से राइट के सारे जोड़ दो। तो बी पे इधर 2p उधर p, तो कितना बचेगा, p। पहले वाले पे ये लोड हो गया। अब आ जाते हैं बी पे कितना लोड है, तो बी पे सारे लोड जोड़ दो, वो तो दिख ही रहा है, ये लोड लगा है। इधर कितने लोड हैं, सारे लोड जोड़ दो। इधर कितने लोड है, सारे लोड जोड़ दो। यहां कितने लोड है, सारे लोड जोड़ दो। और ये पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट का लोड, सारे लोड का समेशन 4 - 1, तो इधर की ओर 4 - 1, अगर राइट के सारे जोड़ दो तो 4 - 1, तो कितने समेशन आएगा सारा, 2p 4 - 1, तो यहां आ जाएगा 2 तो 4, 3p, यहां भी 3p, सारे जोड़ो, रिएक्शन है। और यहां कितना आ जाएगा, p। ठीक है, एक आसान तरीका बताता हूं, हो सकता है ये जोड़ने वाले में आपको दिक्कत हो, एक नया तरीका सीख लो, उससे जल्दी हो जाएगा, आंसर यही आएगा। लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, सबसे पहले तीनों को अलग अलग बनाना है। अब ध्यान सुनना, अब शॉर्टकट वाला तरीका बताता हूं। तीनों को अगर अलग अलग बनाना है तो एक रूल याद रखो। वो रूल ये है कि अगर किसी ब्लॉक में या किसी भी बार में एक तरफ का लोड क्लियर है, जैसे यहां पे पता चल गया, तो दूसरी तरफ रिएक्शन लगती है और वो ठीक एक तरफ की उल्टा और अपोजिट डायरेक्शन की होती है। मतलब एक रूल याद रखो कि अगर एक तरफ के ब्लॉक की कंडीशन क्लियर है तो दूसरे तरफ सोचना नहीं है, उल्टा लगा दो। जैसे मैंने कहा सी पे कितना लोड है, क्लियर है क्या? यस सर, सी पे लोड है पी, सी की कंडीशन तो क्लियर है पी, तो इधर सोचो ही मत, इधर पी लगा दो, पहला ब्लॉक कंप्लीट। अब आप सोचो बी पॉइंट बनेगा इन दोनों पॉइंटों के समेशन से, मतलब जब ये पॉइंट इससे जुड़े तो इधर 2p लगना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को जोड़ोगे तब ना बी पॉइंट बनेगा। तो अगर हम इनको जोड़ने वाले हैं और अभी जोड़ दिया तो केवल p लोड इधर लगा रहेगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे p लोड और लगा दो। तो अब जब इन दोनों को जोड़ोगे इधर की ओर 2p दिखेगा। एक तरफ की कंडीशन क्लियर है तो दूसरी तरफ तो सोचना ही नहीं है, p लगा दो।
अब हमें पता है जब ये पॉइंट इससे मिलेगा तो इधर 2p आना चाहिए। तो जब अगर अभी तुमने इन दोनों को जोड़ दिया तो इधर p आएगा। तो आप सोचो अगर मैं यहां की ओर 3p लगा दूं तो इन दोनों को जोड़ोगे तो a बनेगा, तो देखो यहां 2p बचेगा और एक तरफ की कंडीशन क्लियर, तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा 3p। सोच लो आराम से, कोई डाउट हो तो पहले पूछो। बहुत सिंपल, एक तरफ की कंडीशन क्लियर, दूसरी तरफ अपोजिट, और p पॉइंट बनेगा इन दोनों के जोड़ से। इन दोनों को जोड़ो, p और p जोड़ेगा 2p, तो 2p इधर है तो सही है। इन दोनों को जोड़ो, 2p इधर आएगा तो सही है। देख लो, लिख लो, फिर आगे की बात बताओ। समझ में आया है कि नहीं आया? भाई क्लियर ना हो तो मैं और भी एग्जाम्पल दूं, तो कृपया मुझे बताएं कि समझ पाए हैं। 3p वाला समझ में नहीं आया? अरे बहुत सिंपल, जोड़ना घटाना यार। बताओ ए पॉइंट किन दो पॉइंटों के मेल से बनेगा, किन दो को जोड़ने से ए पॉइंट बनेगा। आप इसको जोड़ो तो ए बनेगा। अब आप सोचो यहां तक तो आप पहुंच ही गए थे, यहां तक तो आप पहुंच ही गए थे। अगर अभी इन दोनों को जोड़ दिया ना तो नया कंडीशन अगर अभी जोड़ दोगे तो ये जो जंक्शन बनेगा इस पे बस एक p लोड इधर दिखेगा। तो ये गलत हो गया क्योंकि एक्चुअल में वहां 2p लगा है। तो इन दोनों को जोड़ना है और इधर की ओर 2p आना चाहिए फाइनली। तो इस वाले में मैं कहां लगा दूं? इधर की ओर अगर 3p लगा दूं तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पे नेट कितना बचेगा? 2p। अब सही है, अब सही है। बताओ भाई, अब क्लियर है? जरूरत है देता हूं, जल्दी देता हूं भाई। मैं समझूंगा कि इन तीनों को नाम दे दो, 1 2 और 3, और तीनों के अपने अपने डेल्टा तो निकल आएंगे। फॉर्मूला होता है PL/A। तो इसका P लेंथ तीनों की L मान लो, A डेल्टा 2 भी मिल जाएगा। इसका लोड भी P है, PL/A। एरिया 2A है, अभी रटवाया ना फॉर्मूला PL/A, लेकिन ये कंप्रेसिव है तो ये माइनस है, या लिख दो कंप्रेसिव, लिख दो टेंसाइल। और तीसरे वाले में भी देखो ये कंप्रेसिव, तो डेल्टा 3 हो जाएगा 3PL/3A। तीनों के अपने अपने डेल्टा निकल आए। अब मुझे बताना है डेल्टा ए कितना होगा। डेल्टा ए पॉइंट कितना दूर शिफ्ट हुआ। तो सोचो इस पूरे मेंबर में कई सारे मेंबर जुड़े हैं, लेकिन फिक्स सपोर्ट कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये तो अपनी जगह ही टिका रहेगा ना यार। फिक्स सपोर्ट, ध्यान सुनना इस बात को, फिक्स सपोर्ट तो कहीं नहीं हिलेगा। तो अगर मैं पूछूं ए पॉइंट कितना दूर गया, तो फिक्स पॉइंट से देखो, फिक्स सपोर्ट से देखो, तो क्या सोच लो ए पॉइंट उतना ही दूर जाएगा जितना ब्लॉक 3 जाएगा, क्योंकि ए में केवल इसका इफेक्ट पड़ेगा, इधर वालों का इफेक्ट ए में थोड़ा ना पड़ेगा। फिक्स से देखना है। अगर मैं कहूं बी पॉइंट कितना दूर जाएगा फिक्स की तरफ देखो, तो मैं कहूंगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना 3 का और 2 का मिला के पड़ेगा। और 1 वाले में या सी कितना दूर जाएगा, तो सी को कितना दूर जाना है ये बताने के लिए हम तीनों के इफेक्ट को जोड़ेंगे, तब पता चलेगा। हमेशा फिक्स एंड को देखना है। अब आराम से सोच लो, डेल्टा ए डेल्टा 1 होगा, डेल्टा बी 1 और 2 का मिला जुला इफेक्ट होगा, और दोनों कंप्रेसिव हैं। तो दोनों कंप्रेसिव हैं तो मैं लिख दूंगा डेल्टा 2 और डेल्टा 3 जुड़ जाएंगे। और डेल्टा सी कितना होगा, तो मैं कहूंगा तीनों का इफेक्ट आएगा, तीनों का इफेक्ट आएगा। डेल्टा ए होगा डेल्टा 3 और 2 जोड़ेंगे, और डेल्टा सी होगा तीनों का इफेक्ट।
तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तो कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल है, तो इसे घटा दो, इसे जोड़ दो। बाकी प्लस माइनस कोई नहीं पूछता, मैग्नीट्यूड पूछता है तो वो निकल आएगा। हमने घटाया इसलिए क्योंकि ये कंप्रेसिव वाले होंगे, ये टेंसाइल वाला होगा। आप डेटा भरो, आंसर आ जाएगा। यहां तक लिखो, कंफ्यूजन है तो पूछो, एक और क्वेश्चन कराता हूं तब और क्लियरिटी आएगी। आराम से सोचो, हमेशा फिक्स एंड को देखो, हमेशा फिक्स एंड को देखिए, गलती नहीं होगी। प्रवीण कुमार को क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये क्वेश्चन में आप डेटा भर दो, आंसर आ चुके हैं। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर ब्रेक के बाद सेल्फ वेट वगैरह पढ़ेंगे। मतलब आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल हमारा बेंडिंग मोमेंट चैप्टर और ट्विस्टिंग मोमेंट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा बहुत बताएंगे, तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब एक चीज मान के चलो कि सोम जो है आधे से ज्यादा हो चुका है। अब हमें जो मेनली टाइम लगेगा वो एसएफडी बीएमडी चैप्टर में लगेगा, बाकी कोई चैप्टर में दम नहीं है। छोटी छोटी बातें बतानी है। बेटा डेल्टा 3 अपॉन ए होगा। लोड भी तो इसमें 3p लगा है ना। ऊपर वाला डायग्राम मत देखो, नीचे वाले से असली लोड पता चला है। तीसरे वाले का लोड 3p है, दूसरे वाले का लोड p है, पहले वाले का भी लोड p है, इसलिए यहाँ 3p लिखा, p लिखा, p लिखा। एरिया 3 है। बताओ भाई क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करो। हो गया ये मिटाऊं? एक और क्वेश्चन करो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब सही करना भाई, अब गलत ना हो। ठीक है, फिर से आपको डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी बताने। ये 2a ले लो, ये a और e ले लो, l सबका सेम है, ठीक है। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ये तीनों आप बताइए, केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर हम ब्रेक लेते हैं। अब एक्सप्लेन मत कराओ, अगला एग्जाम्पल देखो तो सीख जाओगे, ठीक है। कर पाएंगे?
ए बी सी का डेल्टा बताओ जल्दी से। इसको करो तो और क्लियरिटी आ जाएगी। इस समय दें। चलो देखो, चलो सॉल्व कर देते हैं। 3 अलग अलग भागों में बांटो। नाम दे दो 1 2 3। देखो सबसे पहले सी की कंडीशन क्लियर है, क्योंकि यही पॉइंट क्लियर है, बाकी अंदर तो बता नहीं सकते हो कौन सा पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये सब तो जंक्शन है। तो सी पॉइंट पे 2p लगा है, तो उधर तो सोचो ही मत, 2p लगा दो भाई। दूसरी तरफ तो रिएक्शन ही आएगा ना यार, तो उधर का तो सोचना ही नहीं है। अब आप सोचो ये पॉइंट इससे मिलेगा, 3p इधर होना चाहिए। अगर अभी तुमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया तो इधर की ओर 2p है। एक काम करो, यहाँ p और लगा दो, तो देखो ये जंक्शन मिलके जब बनाएंगे दोनों पॉइंट तो 3p लगेगा, मतलब अब सही है। अब एक तरफ की कंडीशन क्लियर है तो दूसरी तरफ फिर से p लगा दो। अब जब ये इससे मिलना चाहिए तो इधर की ओर p आना चाहिए। अगर अभी तुमने इन दोनों को जोड़ा तो इधर p आ रहा है। एक काम करो, इधर 2p लगाओ, अब इन दोनों को जोड़ के देखो, सही है, करेक्ट है। दूसरी तरफ कितना, 2p। बाकी अब तो कुछ है ही नहीं दम, ये टेंशन ये कंप्रेशन। तो डेल्टा 1 होगा 2pl अपॉन 2ae टेंशन, डेल्टा 2 होगा pl अपॉन ae टेंशन, और डेल्टा 3 होगा 2pl अपॉन ae2, ये कंप्रेसर। अगर मैं डेल्टा ए बताना चाहता हूं तो डेल्टा ए डेल्टा 1 ही होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। डेल्टा 2 बताना चाहता हूं तो डेल्टा 2 होगा, दोनों टेंशन में इसलिए जुड़ जाएंगे, और डेल्टा बी और डेल्टा सी बताना चाहता हूं तो ये दोनों टेंशन में है, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जुड़ेंगे और डेल्टा 3 घटेगा। जो आया आंसर बता देना। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए ब्रेक ले लेते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। साइन माइनस जरूर लगा देना, कंप्रेशन है ना ये। 1 मिनट है, जिन्हें डाउट है पूछ लें। बाकी अब ब्रेक लेते हैं, हम लोग मिलेंगे अब 12 बजे, ठीक है। 12 पे शुरू करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक दे देते हैं आज।
ओके, ऑल ओके, ठीक है। तो एक बार ले लिया और W इसका सेल्फ वेट, ठीक है। एरिया को ए ले लेते हैं, ई यंग्स मॉडुलस एल लेंथ है, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि कितना अलोंगेट होगा। तो आप सोचो, ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे ना आप, वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सोचो इस नीचे वाले टुकड़े पे, नीचे वाले टुकड़े का वेट आएगा और ऊपर पूरे का वेट आएगा और ऊपर वेट पूरा आएगा। सोच लो आप आराम से कि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन से ऊपर मूव करेंगे, एक्स में मूव करेंगे, लोड वेरिएबल होगा। आप देख लो अलग अलग सेक्शन पे, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लोड अलग होगा, एक्स को चेंज करोगे तो लोड अलग होगा। जैसे जो लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक्स दूरी पे जाके एक dx के लेंथ का एलिमेंट देखा, और इस dx के एलिमेंट को जब देखा तो इसकी लेंथ है dx, और इसमें जो लोड काम करेगा वो इस नीचे वाले का वेट करेगा। तो इसमें जो लोड काम करेगा इस नीचे वाले का वेट काम करेगा। अब टोटल लोड है W, तो टोटल लोड इज W, और गामा एक टर्म मान लेते हैं वेट डेंसिटी। गामा वेट डेंसिटी है। वेट डेंसिटी का मतलब है कि गामा में अगर वॉल्यूम का गुणा कर दो, AL का गुणा कर दो, तो W मिल जाता है। वैसे ही अगर इसका वेट चाहिए तो इसमें गामा में नीचे वाले का वॉल्यूम गुणा कर दो। इसका वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू एक्स। इसका वेट कितना होगा? A इंटू एल इंटू A इंटू एक्स इंटू गामा। और नीचे इतना लोड लगा है तो ऊपर तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर तो रिएक्शन ही लगेगी। ठीक है। और अब हम इसका R का छोटा सा d डेल्टा बता सकते हैं, क्योंकि बार डिफरेंशियल है, डेल्टा भी डिफरेंशियल होगा। कितना? PL अपॉन AE। तो इसका P है गामा AX, L है DX, AE तो AE है, और ऐसे सभी को हम करेंगे इंटीग्रेट। पूरा कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक। तो पूरा डेल्टा निकल आएगा। तो यहां का डेल्टा आप करके देखो, गामा बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन यार आना चाहिए, अब नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं। गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E फाइनल आंसर आएगा। गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E। है ना? गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है। अब यहां पे हम कुछ डेटा और भी भर सकते हैं, जैसे गामा AL बराबर W है, तो यहां से W की वैल्यू को वहां, गामा की वैल्यू को वहां भर दो, W अपॉन AL। तो आप देखो यही फॉर्मूले में अगर आप गामा की वैल्यू को यहां भर देंगे
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा WL/2AE। दोनों याद रखने, दोनों ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? भैया जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता वो तो परेशान हो गए होंगे, पर माय डियर एक बार बताएं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही तो देना है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता आपको तो याद कर लो यार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछेगा ना, ड्राइव थोड़ा ना करवाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो सीखो। तो भाई इंटीग्रेशन से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स थोड़ा ना पढ़ रहे हैं बेटा। तो आप ये फॉर्मूले याद रखो। बताओ यहाँ कोई डाउट हो? फिर यहीं पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब कई बार पूछा गया है, मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ तक नोट कर लो, हो जाए तो मुझे बताओ।